हाय गाइस, आर वी लाइव? लाइव है क्या हम? लाइव है क्या हम? ओके, आर वी गाइस लाइव? यप, है हम लोग लाइव, लाइव है। जितने भी लाइव है सबको बोलना चाहती हूँ, जितने भी क्वेश्चंस दे रही हूँ बिल्कुल भी स्किप करना नहीं है, पूरा लाइव सेशन एंड तक देखना है और ये वाले क्वेश्चंस करके जाने। आप लोगों को पता है जो दीदी क्वेश्चंस देती है वो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आते हैं। ठीक है, माय नेम इज सानिया। ओके देन ओके, स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाय वैष्णवी कदम, हाय। ओके, तो देखो हम क्या कर रहे हैं ज्योग्राफी का। तो देखो भाई, आप लोगों का लास्ट पेपर है, इसके बाद तो भाई मजे ही मजे हैं। इसके बाद तो भाई आराम ही आराम है 2 महीने तक। उसके बाद भाई कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएंगी, सबको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, होनी भी चाहिए। ठीक है, मस्त पेपर में अच्छा कर लेना, एग्जाम के बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके आ जाना, और उसके बाद तो क्या है, फिर अच्छा एडमिशन होगा अच्छे कॉलेज में, अच्छा सब कुछ होगा। ओके, तो देखो भाई, आज लास्ट है, आज और कल का दिन लास्ट है। उसके बाद तो क्या आप लोग दीदी को भूल जाओगे? भूलोगे या नहीं भूलोगे? बोल दो एक बार, नहीं भूलोगे ना? लेट्स स्टार्ट। देखो जितने भी 31 बच्चे हैं सबको बोल दे रही हूँ कि ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और सबको पता है कि दीदी के क्वेश्चंस आते हैं, तो चुपचाप करके चले जाओ। ओके, तो फर्स्ट देखो हमारा, हम ले रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा ले रहे हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा चैप्टर 2 में से लोकेशन एंड एक्सटेंट, ये चैप्टर का नेम है। उसमें का फर्स्ट हमें क्या आएगा? डिस्टिंग्विश बोलो या डिफरेंस बिटवीन बोलो। उसमें का पहले क्या आएगा हमें? लोकेशन ऑफ इंडिया और लोकेशन ऑफ ब्राजील। अब जैसे कि पता है हमें ज्योग्राफी ब्राजील और इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहले हम इंडिया की लोकेशन के बारे में बताएंगे, और दूसरा हम ब्राजील के लोकेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से पढ़ लेना। आंसर्स आप लोग खुद से पढ़ लोगे ना? मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ, आंसर्स खुद से पढ़ लोगे? ओके, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लेना। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर पे जाते हैं, जो कि है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो उसमें से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या आ सकता है? देखो, ओके, उसमें से डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या आ सकता है? वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, अदरवाइज ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के बारे में बताना है, अदरवाइज इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बताना है। ठीक है, तो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट कैसा है वो आपको बताना है, अदरवाइज इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट कैसा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर में से और आपको क्या आ सकता है? लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में आ सकता है, अदरवाइज अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में आ सकता है। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड अदरवाइज लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो देखो ये दोनों भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसमें बहुत बार प्रीलिम्स में वगैरह पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो आपको करके चले जाना है। ठीक है, हाँ, शाउट आउट दे दिया निखिल। हाय गायत्री, हाय। ओके, लक्षद्वीप वगैरह का दीदी ने बता दिया। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का भी क्या क्या आ सकता है? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में भी आपको डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, तो वो कर लेना। ओके, तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में आप लोगों को पढ़ के चले जाना है कि वेस्टर्न घाट्स देखो वेस्ट वेस्ट पार्ट में है हमारे डेक्कन प्लेट्यू के। ईस्टर्न घाट्स जो है वो ईस्ट डेक्कन प्लेट्यू में, मतलब ईस्ट साइड में है, ये वेस्ट साइड में है। ठीक है, ओके। वेस्टर्न घाट इज कंपेरेटिवली नैरो, वेस्टर्न घाट नैरो होता है, और ईस्टर्न घाट जो है उसका जो अल्टीट्यूड वगैरह है वो वाइड है। ठीक है, बड़ा है। ठीक है, ये सब आप देख ले। दीदी शाउट आउट प्लीज दे दिया शाउट आउट दे दिया। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में आपको कुछ नहीं है, फोर्थ चैप्टर में डिस्टिंग्विश बिटवीन में कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस में आ सकता है, पर फोर्थ चैप्टर में डिस्टिंग्विश बिटवीन में कुछ नहीं है। फिफ्थ चैप्टर में से आएगा। फिफ्थ चैप्टर में से क्या आ सकता है? फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया आ सकता है, अदरवाइज फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ ब्राजील आ सकता है। ठीक है, इंटर फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया, अदरवाइज फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ ब्राजील। अब इंडिया में कैसे फॉरेस्ट टाइप है वो आपको बताना है, और ब्राजील में कैसे फॉरेस्ट टाइप है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस आंसर्स खुद से पढ़ लोगे। दीदी आपको क्या दे रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही है। पढ़ के बता दूं क्या? द लोकेशन ऑफ द इंडिया इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, देयरफॉर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट सीन इन इंडिया। इंडिया में कैसा होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें दिखाई नहीं देते ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इक्वेटर है उससे दूर है हमारी इंडिया, जो हमारा लोकेशन है। ठीक है, पर वही अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील नजदीक है, और इसलिए वहां पे बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। हिमालयन फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ पार्ट एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स माउंटेनियस रीजन्स इन इंडिया। मतलब स्नो कवर्ड माउंटेनियस रीजन जो है वो हमें इंडिया में मिलते हैं, पर स्नो कवर्ड माउंटेनियस रीजन जो है वो हमें ब्राजील में नहीं मिलते, जितने कि हमें इंडिया में दिखाई देते हैं। ओके, देखो सिक्स चैप्टर में से हमें आ सकता है पॉपुलेशन में से क्या आ सकता है? सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया और सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील। ठीक है, ये आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है, तो 2 मार्क के लिए करके चले जाना है। सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया कैसे है? सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज अनफेवरेबल फॉर फीमेल्स। फीमेल्स के लिए फीमेल्स के लिए कैसा है? अनफेवरेबल है। दीदी इंपॉर्टेंट दोनों, गायत्री ये सब इंपॉर्टेंट ही है। ओके, इंपॉर्टेंट ही है।
ओके फिर सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील में क्या है, फीमेल्स के लिए क्या है, फेवरेबल है, इंडिया में इन अनफेवरेबल है और ब्राजील में फेवरेबल है। इन 2011 द सेक्स रेशियो इन इंडिया वाज 947 ओनली। इंडिया में कैसा था सेक्स रेशियो 947 था, पर ब्राजील में कैसा था 1090 था, यानी कि वो हमसे आगे थे। ओके नेक्स्ट लेते हैं चैप्टर 7 में से ह्यूमन सेटलमेंट्स में से, ठीक है। और जब भी मैं बोल रही हूँ आपको, जब भी आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन वगैरह क्वेश्चन आएगा तो उसको ऑप्शन में छोड़ते मत जाओ, क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन एक दूसरे का अपोजिट होता है तो बहुत ज्यादा इजी चले जाता है। ओके उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट्स इन गंगा रिवर बेसिन एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इन अमेजोन रिवर बेसिन। गंगा कहाँ पे हमारे इंडिया में है, हिंदुस्तान में है, और जो अमेजोन रिवर बेसिन है वो हमारे कहाँ पे आ रहा है, ब्राजील में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपको बता देना है। तो गंगा रिवर बेसिन में कैसा है और ब्राजील में कैसा है। तो यहाँ पे देखो गंगा रिवर बेसिन का यहाँ पे बता दिया गया है। न्यूक्लिएटेड एंड डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स आर फाउंड इन गंगा। गंगा में कैसे बहुत सारे सेटलमेंट्स है हमारे ह्यूमंस के, ठीक है। और पर वैसे ही अमेजोन में है क्या, नहीं। गंगा में कैसा है, माइल्ड क्लाइमेट है, फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, अच्छा क्लाइमेट है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, सेटलमेंट हो सकते हैं। पर अमेजोन रिवर बेसिन में वैसा हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। तो गंगा के पूरा अपोजिट है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट 8 वाला, या कौन सा चैप्टर से हमारा, याद रखो 7 चैप्टर से, ये याद रखो कौन सा चैप्टर से, 7 चैप्टर से। कौन सा है, अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड अर्बनाइजेशन इन ब्राजील। ये देखो ये कब आया था, हमें क्वेश्चन 2019 में आया था। तो यार ये क्वेश्चन करके चले जाओ। मैं हमेशा आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट दे रही हूँ करके चले जाओ, क्योंकि वो आते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस आ गया है, वो आते हैं, तो चुपचाप करके चले जाने। तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इंडिया का अर्बनाइजेशन कैसा था, द अर्बनाइजेशन भी कंपैरेटिवली लोअर। इंडिया में कैसा था, कंपैरेटिवली लोअर था, और ब्राजील में कैसा था, कंपैरेटिवली हायर था। इंडिया से अर्बनाइजेशन का जो रेट था इन 2011 द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन वाज ओनली 31.2। 2011 में जब अर्बनाइजेशन का रेट देखा गया तो इंडिया में कितना था, 31.2 था, पर वही अगर ब्राजील में देखा गया तो कितना था, 84.6 था, पर उसके बाद से हमारा बढ़ गया है, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन का हो गया। 8 चैप्टर में से हमें कुछ भी डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं है, तो 8 चैप्टर में से डिस्टिंग्विश बिटवीन का बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चैप्टर 9 में से, लास्ट चैप्टर जो रहता है हमारा ज्योग्राफी का, लास्ट चैप्टर जो रहता है। ओके तो टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब जो भी बच्चे मुझे बार बार बता रहे हैं कि जी मराठी मीडियम का करो, तो देखो मराठी मीडियम वालों को मैंने आइडिया बता दिया कि मैं चैप्टर नंबर बता रही हूँ, वही क्वेश्चन जाके आपको बस लेसन में देखना है और मराठी में आंसर पढ़ना है। बाकी तो पूरा सेम होता है, कंसेप्ट तो पूरा सेम है ना भाई, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ अमेजोन रिवर बेसिन, अमेजोन रिवर बेसिन में वाटर ट्रांसपोर्ट कैसा था, और गंगा रिवर में अमेजोन वाटर ट्रांसपोर्ट कैसा था, ठीक है। इंटरनेशनल कमर्शियल वाटर ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट। इंटरनेशनल जो कमर्शियल वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो अमेजोन रिवर पे होता है, और जो हमारे गंगा रिवर पे होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि एक नेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो वो ठीक है। फिर द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट कैरिड आउट इन अमेजोन रिवर बेसिन, अमेजोन रिवर बेसिन में जो वाटर ट्रांसपोर्ट कैरी आउट होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, और अगर उसी से कंपेयर करें तो हमारे गंगा में क्या होता है, गंगा रिवर में क्या होता है, बहुत ही कम रिस्पेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है। ओके द कम्युनिकेशन सिस्टम इन ब्राजील इज कंपेरेटिव मॉडर्न है, और वैसे ही अगर हमारे इंडिया में देख रहे हो तो मॉडर्न, अगर ब्राजील से कंपेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा कम है, ठीक है, बहुत कम ऐसा नहीं बोलूंगी, पर ब्राजील से कंपेयर करें तो थोड़ा कम है। इन ब्राजील नियरली मोर देन 45% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू इंटरनेट, मतलब ब्राजील में कैसा है कि 45% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है उसके किसको एक्सेस है, हमारे इंटरनेट को एक्सेस है। पर अगर इंडिया में, वही हम इंडिया में देखें तो इंडिया में कितना है, 30% है। लार्जेस्ट देखो तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ इंटरनेट। अब हमारे इंडिया से ही जो है वो सबसे ज्यादा पार्ट इंडिया में से ही जाता है जो इंटरनेट को यूज करता है। जैसे कि बीच में वो स्नैपचैट को हुआ था, इंडिया वालों ने स्नैपचैट डिलीट कर दिया तो स्नैपचैट का पूरा चैट नीचे उतर गया था। वैसे ही बता रही हूँ कि इंडिया में जो है वो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज होता है, पर सिर्फ 30% के जो पॉपुलेशन उसका एक्सेस इंटरनेट को है, बाकी के लोगों का एक्सेस नहीं है। सिर्फ 30% एक्सेस करके ही अगर टॉप में अगर हम आ रहे हैं तो 100% अगर एक्सेस करेंगे तो भाई क्या ही बात है, ये मैप पे वीडियो लेके आ जाऊंगी। तो देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन हमारा ज्योग्राफी का खत्म हो गया। अब हम ले रहे हैं राइट शॉर्ट नोट्स के कुछ जरा थोड़े से ज्यादा है, तो 25 to 30 क्वेश्चन है, 25 to 30 क्वेश्चन है, पर अगर आप पूरा आपके डाइजेस्ट में देख रहे हो तो आपको 100+ क्वेश्चन है। तो 100+ क्वेश्चन करने से अच्छा 25 to 30 क्वेश्चन, और ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रट्टा मारो, बस क्या करना है आपको, 2 से 3 बार आपको अच्छे से रीड कर लेना है। अगर अच्छे से रीड कर लिया तो भाई वो दिमाग में बैठ ही जाता है, ठीक है, तो उतना करके चले जाओ, ओके करके चले जाओ।
चलो फिर शॉर्ट नोट स्टार्ट करें, शॉर्ट नोट स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट नोट। तो देखो फर्स्ट चैप्टर में से हमें शॉर्ट नोट क्या आ सकता है, चैप्टर 1 फील्ड विजिट में से, फील्ड विजिट में से इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट क्या है, फील्ड विजिट की इंपॉर्टेंस क्या है, फील्ड विजिट क्यों करनी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा क्यों होता है, और अगर बच्चे वापस जाए तो उन्हें क्या सीख मिलती है, ये हमें बताना चाहिए। ओके फिर सेकंड है हमारा प्रिकॉशंस टू बी टेकन कंटिन्यूसली ड्यूरिंग फील्ड विजिट। फिर प्रिकॉशंस हमें क्या लेना है, हमें ऐसे प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि हम दूसरों को हर्ट ना करें, ठीक है। हमें एक आइडेंटिटी कार्ड हमारे साथ हमेशा लेके जाना चाहिए, हमें एक फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो हमेशा हमारे साथ लेके जाना चाहिए। वी विल स्ट्रिक्टली ऑबे द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर्स, जो भी हमारे साथ सीनियर्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने चाहिए। ड्यूरिंग फील्ड विजिट वी विल ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन, जो भी लोकल से हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल रही है, ठीक है, वो हमें क्या करनी चाहिए, गैदर करनी चाहिए। जितने ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी, वो हमें गैदर करनी चाहिए। वी विल आल्सो इंश्योर दैट वन डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट। अगर हम कोई पार्क में वगैरह जा रहे हैं तो आके फूल वगैरह तोड़ो मत, लगेज बालों में गजरा लगाओ मत लड़कियों, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें इंश्योर करनी चाहिए कि हम वहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसको सेफली रखें, ठीक है। तो ये देखो फील्ड विजिट के मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन करके चले जाना है। तो हो गया प्रिकॉशंस का। सेकंड चैप्टर में से शॉर्ट नोट कौन सा था, हर चैप्टर में से एक एक दो दो ही दूंगी, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, ज्यादा हार्ड दूंगी नहीं, ठीक है। तो एक एक दो दो ही दूंगी और वही करके चल जाओ, उसमें से आ जाएगा। ओके, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया और ब्राजील का, ये आपको बता देना है, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और द करंट स्टेटस ऑफ ब्राजील। ब्राजील का करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ ब्राजील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो बता देना, ठीक है। विल यू डू मैप, हाँ हाँ हम मैप कर लेंगे। हाई डी, हाई प्रज्वल, लेट हो गया। ओके तो ये क्वेश्चन कब आया था, हमें जुलाई 2022 में आया था, तो अभी रिसेंटली आया था, तो इंपॉर्टेंट कंसिडर कर लो। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो दे सकते हैं कि भाई सिर्फ बताओ कि करंट स्टेटस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। अदरवाइज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ब्राजील का, तो आपको पता होना चाहिए। ओके तो देखो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर लाइन इसके लिए रिफर करना है हमें, तो क्वेश्चन नंबर लाइन देखो यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लाइन तो हमें यहाँ पे रिफर करना है। ओके फिर उसके बाद देखो सिमिलरिटीज बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। इंडिया और ब्राजील के बीच में सिमिलरिटी क्या है वो आपको डिफाइन करनी है, वो आपको बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। तो क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या सिमिलरिटी है बताओ भला जल्दी जल्दी। इंडिया एज वेल एज ब्राजील आर सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। इंडिया और ब्राजील दोनों को ही क्या है, वाटर बॉडीज ने सराउंड किया है। बोथ द कंट्रीज वेर अंडर द फॉरेन रूल्स फॉर मेनी ईयर्स। हमारे इंडिया को भी ब्रिटिश ने अंडर रूल किया था और ब्राजील को भी किया था, तो दोनों का ही क्या था, अंडर रूल थे, ठीक है। बोथ द कंट्रीज हैड टू फेस वेरियस डिफिकल्टीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिकल सोशल ऐसे डिफिकल्टीज हमें दोनों कंट्रीज को फेस करनी पड़ी, वो आप लिख दो। टुडे बोथ द कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी एज इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट्स। यानी कि ब्राजील भी और इंडिया भी, हम दोनों भी कैसा है, इंपॉर्टेंट नेशंस है, पूरे वर्ल्ड में कंसीडर होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो आप पॉइंट लिख सकते हो। पूर्व वैद्य कल जो बात बताई थी वही बात आज बता रही हूँ कि चैप्टर नंबर बता दे रही हूँ, उस चैप्टर में से क्वेश्चन आपको करके चला जाना है। मुझे लगता है कि आप लोग मतलब थोड़ा सा कॉपरेट कर लो, क्योंकि मुझे बहुत बच्चे के कमेंट्स आए कि दीदी आपने जैसा बोला था हमने वैसे चैप्टर वाइज दूसरे हमारे बुक्स में क्वेश्चन देख लिया और वही मराठी में पढ़ लिया, और आज हमारा हिस्ट्री का पेपर आउट ऑफ चले गया, क्योंकि आपके जो बताए थे वो वाले बहुत वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले आ गए थे पेपर में। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि भाई आप लोग भी वही करो, जो चैप्टर नंबर बता रही हूँ चैप्टर नंबर देख लो और वही आपके बुक में जाके खोल के देख लो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका भी फायदा हो जाएगा और इंग्लिश वालों को भी फायदा हो जाएगा। सिमिलरिटीज हो गई इंडिया के ब्राजील की। लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ ब्राजील, लोकेशन और एक्सटेंट क्या है ब्राजील का ये आपको बताना है। सॉरी, तो लोकेशनल एंड एक्सटेंट ऑफ ब्राजील, लोकेशन और एक्सटेंट क्या क्या है ब्राजील का वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। आंसर दिया हुआ है आपको, वो बस आपको रीड करके जाना है, ठीक है, रीड करके जाना है। उसके बाद चैप्टर थर्ड, जो भी मराठी मीडियम से उनको बार बार स्पेशली बता रही हूँ कि चैप्टर थर्ड से है, ठीक है। ओके चैप्टर थर्ड से है, चैप्टर थर्ड में ये वाला क्वेश्चंस कर लेना। मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया, वाटर डिवाइड्स यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको पानी से रिलेटेड होगा, पाण्याने रिलेटेड असेल तो वाला क्वेश्चन करून जायचा आहे। असे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपल्याला बघायचे आहेत, ठीक आहे। सिंपल सिंपल वर्ड जे आपल्याला मराठीत कन्वर्ट करता येतात ते बघून जायचंय।
मेजर वाटर बॉडीज, वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया कौन से? हिमालय, अरावली रेंज, विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज, वेस्टर्न घाट्स आर द मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया. वाटर डिवाइड्स कैसे मेजर है? फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स separates the west flowing river meeting the Arabian Sea and east river meeting the Bay of Bengal. यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं किस किस को? अरेबियन सी को और वेस्ट को, वेस्ट वाले जो फ्लो होते हैं उनको, और जो ईस्ट वाले होते हैं उनको, और किसको करते हैं? बे ऑफ बंगाल को सेपरेट कर देते हैं. सेपरेट यानी कि ये रिवर इधर से फ्लो हो रही है और ये रिवर इधर से फ्लो हो रही है, तो ये दोनों जाके यहाँ पे मिलने वाले थे, तो इनको क्या कर देते हैं? ये सेपरेट कर देता है. ठीक है, लोग सेपरेट कर देता है. Okay. For example, Vindhya range separates the Ganga drainage बेसिन एंड नर्मदा ड्रेनेज बेसिन. तो देखो विंध्या किसको सेपरेट करती है? गंगा को और नर्मदा को. एंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्या है? हिमालय किसको सेपरेट करता है? हिमालय सिस्टम फ्रॉम द रिवर्स फ्लोइंग इन टर्नस हिमालयन रेंज. जो भी रिवर्स हिमालयन रेंज में फ्लो होती है, ट्रांस हिमालयन रेंज में, उन्हें वो क्या करता है? सेपरेट कर देता है. तो ये हो गया हमारे मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडिया. ठीक है. तो फीचर्स ऑफ पैनेटल रीजन. फीचर्स ऑफ पैनेटल रीजन क्या है? तो फीचर्स ऑफ पैनेटल रीजन, सब जो भी मराठी के बच्चे हैं उन्होंने पैनेटल ये शब्द ढूंढना है. पैनेटल ये शब्द एज इट इज आ जाएगा आपको. ठीक है. तो ये वाला आपको चैप्टर 3 में ढूंढना है एज इट इज, और वो वाला क्वेश्चंस करके जाना है. ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखी. अब रीजन, फीचर्स ऑफ पैनेटल रीजन. फीचर्स ऑफ पैनेटल रीजन आपको ये पढ़ लेना है. ठीक है, आपके लिए आंसर लेके आई है दीदी, अच्छे से पढ़ लो. ओके, अच्छे से पढ़ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. पैनेटल रीजन तो हो गया. पराग्वे का लेते हैं. पराना सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसका ले लेते हैं. तो पराना सिस्टम देखो हमारे क्या है. पराना, पैराग्वे एंड द पराना रिवर फ्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ ब्राजील. कहाँ से फ्लो होते हैं? वो साउथ वेस्ट से फ्लो होते हैं. दिस टू रिवर्स फ्लो इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन ब्राजील एंड मीट रिवर प्लाटा इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अर्जेंटीना. मतलब ये कैसा होता है? साउथ वेस्ट से फ्लो होकर आती है ब्राजील की, और कहाँ पे जाके मिलती है? अर्जेंटीना में जाके मिलती है. These two rivers collect their headwaters from the southern slopes of Brazilian highlands. Brazilian highlands से क्या करते हैं? वो आपके जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. These two rivers from the plains form the plains in the southwest region of Brazil. ये क्या करते हैं? प्लेन्स फॉर्म करते हैं. चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या आप लोग खुद से पढ़ लोगे? क्या आप लोग खुद से पढ़ लोगे? जो जो क्वेश्चंस हार जाएंगे, सिद्धि देख मैंने एक्सप्लेन कर दिया है मराठी मीडियम वाले बच्चों ने क्या क्या करना है, तो वो वैसे सुन के कर ले भाई. बार बार स्पैम कमेंट से क्या होगा? ठीक है. ओके. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आपको खुद से पढ़ लेने हैं. जो क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी. नहीं सुहानी नहीं भूली हूँ, मैं किसी को भी नहीं भूलती, मैं किसी को भी नहीं भूलती. ओके. फिर अमेजोन रिवर बेसिन. अमेजोन रिवर बेसिन का आपको करके जाना है. ठीक है. और हिमालयस. हिमालयस की क्या? हिमालयस को डिफाइन करोगे. हिमालयस कहाँ से कहाँ तक है? हिमालय की रेंज कितनी है? हिमालय कितना टॉप पे है, कितना नीचे है? ठीक है. उसकी स्नो वाला कितना है, वो सब आपको एक्सप्लेन कर देना है. तो हिमालय हमारा हो गया 12th क्वेश्चन हमारा हिमालयस का यहाँ पे हो गया है. ओके. हिमालय का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं क्या? दीदी तुला माझा राग आला का? नहीं नहीं भोसले, नहीं आया राग. Himalayas is one of the young fold mountains in the world. It extends from Pamir Knot at Tajikistan in the west to the east. Himalayas is one of the major mountain system of the continent of Asia. यानी कि क्या पूरे जो कॉन्टिनेंट है एशिया का उसमें सबसे मेन है हिमालय. ठीक है. सबसे यंग है, यानी कि बहुत पहले से है. ठीक है. इन इंडिया हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. मैंने बोला था कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, रेंज बता देनी है. जम्मू कश्मीर से एक्सटेंड होता है तो अरुणाचल प्रदेश तक. ठीक है. हिमालय एज वेल एज मेनी अदर पैरेलल माउंटेन रेंजेस गेट इंक्लूडेड इन हिमालय. मतलब ऐसे अलग अलग माउंटेन्स होते हैं, तो यहाँ पे हिमालय, यहाँ पे हिमालय और बीच में कोई और है, तो वो भी क्या हो गया? हिमालय में कंक्लूड हो गया, यानी कि इंक्लूड हो गया. ओके. इट इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय. तो ये कौन से? शिवालिक जो है, शिवालिक जो है जो साउथर्न मोस्ट में है, उसे हम कौन से कहते हैं? यंगेस्ट, यानी कि वो सबसे पहले से है हमारे साथ. जी. as we move from Shivalik range to in the south to the north we come across lesser Himalayas. यानी कि जैसे जैसे हम शिवालिक से गुजरते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, वैसे वैसे हिमालयस क्या है हमारे खत्म होते जाते हैं. ग्रेटर हिमालयस एंड ट्रांस हिमालयन रेंजेस रिस्पेक्टिवली. दिस रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली. यानी कि कौन से जो रेंजेस है वो बहुत यंग है, यानी कि बहुत पहले से है. कौन से ओल्ड है, यानी कि बहुत पहले से, और कौन से यंग है यानी कि बहुत अभी से है, यानी कि अभी अभी डिस्कवर हुए हैं. ओके.
दीदी मैप हार्ड लगता है, हाँ मैप तो लेने वाली हूँ, कल तो मैप ले लूंगी, कल मैप ले लूंगी, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस कैन आल्सो बी डिवाइडेड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। हिमालयन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट से, ठीक है। इनटू वेस्टर्न हिमालयस, कश्मीर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम तक हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, रीराइट अगर कर रहे होंगे एमसीक्यू में तो मार्क्स चले जाने वाले, पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। द कोस्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील के कोस्ट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके चले जाना, ब्राजील का जो कोस्ट है, ठीक है, ठीक है। इंडियन पेनिनसुला, उसके बाद द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बच्चों को प्रीलिम्स में वगैरह आता है, तो ये वाला क्वेश्चन करके चले जाओ एस्कार्पमेंट का। आई नो थोड़ा सा आंसर बड़ा चल जाएगा, क्योंकि हमारे टाइम पे तो बड़ा था, आपके टाइम पे कैसा है, आपके टाइम पे तो 4 ही पॉइंट्स का, भाई हमारे टाइम पे 6-7 पॉइंट्स का था, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स लर्न करने में लग रहा ही क्या है, 8 से 10 मिनट, ठीक है। जिसका लर्न नहीं होगा लर्न कर लो, जिसका लर्न होगा रिवाइज कर लो, ठीक है। तो बस उतने 4 पॉइंट रीड करके चले जाओ। पर ये देखो 4 पॉइंट बड़े बड़े हैं, यानी कि आपको 3 मार्क को आराम से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन कौन सा हमारा, गुयाना हाईलैंड्स। गुयाना हाईलैंड्स क्या होता है ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इस पे एक शॉर्ट नोट लिखनी है। देखो 4 पॉइंट का आंसर है, ठीक है, पर बड़े बड़े पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 से 3 मार्क को आराम से आ जाएगा। तो चुपचाप से सर के सबने करके चले जाने हैं। हाई डेजी, तो देखो जितने भी 41 बच्चे लाइव है, सबको बार बार बोल रही हूँ कि लाइव सेशन छोड़ो मत भाई, छोड़ो मत भाई, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, आपका नुकसान हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, नुकसान। क्योंकि हिस्ट्री के पेपर में भी मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे वही आए, साइंस 1 साइंस 2 में बताए थे वही आए, तो ज्योग्राफी में जो बता रही हूँ वही आएंगे। तो प्लीज छोड़ो मत, पूरा लाइव सेशन देख के चले जाओ। यू आर वेलकम गणेश, यू आर वेलकम। तो देखो 17 क्या है हमारा, इंडेक्स ऑफ ब्राजील, ब्राजील का आइलैंड्स, आइलैंड्स सॉरी, इंडेक्स वो मैं इसमें पढ़ ली थी कमेंट्स में, ठीक है। इंडेक्स कहाँ पे बताया, मैप का, बनाया मैप का। तो भाई देखो ये ऐसा मैप का पेपर होता है और ये आपकी आंसर शीट होती है, तो यहाँ पे इंडेक्स बना लो, अदरवाइज यहाँ पे भी बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाएंगे, ज्यादा तो यहाँ पे ही बना लो, ज्यादा तो ये मैप पे ही बना लो, मैप पे ही बना लो, ठीक है। आंसर शीट से अच्छा मैप पे इंडेक्स बना लो। इंडेक्स यानी कि क्या है, हम बताते हैं कि ट्राइंगल यानी कि गेहूं, स्क्वायर यानी कि ये वो वाले की वो, ठीक है, वो वाला इंडेक्स, ठीक है। आइलैंड्स ऑफ ब्राजील, आइलैंड्स ऑफ ब्राजील आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, इस पे आपको राइट शॉर्ट नोट आएंगी, 3 मार्क को आराम से आ जाएगा, 2 से 3 मार्क को शॉर्ट नोट ज्यादा से ज्यादा आपको 3 मार्क्स को ही आती है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स करके चले जाना है। कौन सा मैप आने वाला है, ब्राजील या इंडिया, ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि कल ही उस पर इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू अनम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है चैप्टर 5 से। अब जो भी मराठी मीडियम के बच्चे हैं उनको बोल देती हूँ चैप्टर 5 के क्वेश्चंस ले रहे हैं, उन्होंने चैप्टर 5 देख के चले जाने हैं। थैंक्स दी। यस नितेश, द एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन कौन से है, देखो भाई, देखो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन कौन से है इंडिया में, और वो वाले ही हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन, इज दिस क्लियर। उसका 19 क्वेश्चन है। आपको देखो मैं बार बार हर आंसर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर आंसर एक्सप्लेन करते बैठूंगी ना तो 4 घंटे का लाइव सेशन हो जाएगा, और मुझे पता है ना मैं उतनी देर बैठ पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। और ठीक है मैं एक बार बैठ भी जाऊँ, पर आप लोग उतनी देर बैठोगी नहीं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता दे रही हूँ, आंसर्स खुद से रीड कर लेना, दीदी ने बोला है रट्टा नहीं मारना है, 2 से 3 बार रीड करना है, आप लर्न हो जाता है, ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन क्या है, राइट इन ब्रीफ अबाउट थॉर्नी एंड श्रब टाइप वेजिटेशन इन इंडिया, ठीक है। इस वेजिटेशन के बारे में आपको लिखना है, बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस जो दीदी आपको दे रही है उसके बाद आंसर्स आपको 2 से 3 बार रीड कर लेने, बाकी तो कुछ करना है नहीं, ज्यादा तो हार्ड है नहीं, आंसर्स भी दीदी ने आपको खुद से दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वाला, द कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया, इंडिया में जो कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आखिर वो है क्या, कैसा है, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, उसकी रेंज वगैरह कहाँ से कहाँ तक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, ठीक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लो। फिर 21 क्वेश्चन, हिमालयन फॉरेस्ट इन इंडिया, हिमालयन फॉरेस्ट कौन कौन से है, कैसा है, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, वापस एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हिमालय वाले जो है वो जरा इंपॉर्टेंट कंसिडर होते हैं। द फॉरेस्ट इन हिमालयन रेंज आर नोन एज हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। द एरियाज एट हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयन रेंज आर आल्सो, और
often covered with snow. In summer, the snow from this forest starts melting, leading to growth of seasonal flowering trees. यानी कि क्या कि जो फॉरेस्ट जो ट्रीज हिमालयन रेंजेस में आते हैं उन्हें हम हिमालयन फॉरेस्ट में कंसीडर करते हैं, और जो हायर अल्टीट्यूड पे होते हैं यानी कि ऊंचाइयों पे होते हैं उनके पास हमेशा स्नो होते हैं, और फिर समर में जब वो स्नो पिघलने लगता है तो पानी होता है, और पानी की वजह से क्या होता है वहाँ पे सीजनल फ्लावरिंग ट्रीज जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमें आता है चैप्टर 9 से, टूरिज्म पे से। ये क्वेश्चन देखो हमें कब आया था, जुलाई 2022 में आया था। जितने भी क्वेश्चंस दीदी बोल रही है, बार बार दीदी वार्निंग दे दी है, बार बार दीदी चेता रही है, ठीक है, कि भाई करके चले जाओ, भाई करके चले जाओ। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने करके चले जाने हैं। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राजील, ब्राजील में कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट कैसे हुई ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, द लैंडलाइन फोन सर्विसेज, मोबाइल फोन सर्विसेज, television and radio broadcasting, computer and internet facilities, telecommunication services are well developed in Brazil. Today, nearly more than 45% of Brazilian population has access to internet facility. The central and the southern and the central and the southern part of Brazil is dense populated. The modern telecommunication infrastructure is fairly developed in this region. यानी कि क्या बोल रहे हैं वो लोग कि भाई जो हमारा जो ब्राजील है उसमें सारे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छे, यानी कि मोबाइल फोन्स के हो गए, इंटरनेट के हो गए। 45% से ज्यादा बच्चे जो है, बच्चे यानी कि पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट को एक्सेस हो चुकी है, ठीक है। और जो सदर्न पार्ट है वो ज्यादा डेंस है, पर वहां पे भी अच्छे से मैनेज हो रहा है सारा कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो ये आपको बता देना है। दीदी आज का पेपर इजी था, मुझे पता था, और आपन ने जो इंपॉर्टेंट दिए थे उसमें से बहुत सारे आए थे, ठीक है, बहुत सारे आए थे, याद रखो, ठीक है। ये वाला हो गया। फिर द मेन फीचर्स ऑफ इंडिया, मेन फीचर्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, टूरिज्म ऑफ इंडिया का मेन फीचर्स क्या क्या है आपको बता देना है। आपको बता देना है कि भाई हमारे इंडिया में जो है कल्चर जो बहुत ज्यादा वास्ट कल्चर है, ठीक है, बहुत सारे हेरिटेज है, अलग अलग स्कल्पचर्स है, ठीक है, अलग अलग ताजमहल वगैरह, कुतुब मीनार वगैरह बना के गए हैं, अलग अलग टेम्पल्स है जो बहुत मस्त मस्त है, तो वो देखने को आते हैं सब लोग। ओके, फिर मेन फीचर्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, टूरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस इन इंडिया। कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज, स्कल्पचर्स, clean sea coast, national park, bird sanctuaries, etc. have boosted the growth of tourism in India. इंडिया में क्या हो रहा है कि अलग अलग टूरिज्म के स्पॉट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेंटेन किए जा रहे हैं, और उसके वजह से क्या है इंडिया में टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। मैनी फॉरेस्ट टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर एक्सप्लोरिंग इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। मैंने बोला था कि अपने इंडिया में बहुत वास्ट कल्चर है, और इसी को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट अपने इंडिया में आते हैं। सिंस 2010 यानी कि 2010, ठीक है, द नंबर ऑफ इंटरनेशनल फॉरेन टूरिस्ट हैज रिमार्केबली कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, यानी कि क्या होता जा रहा है कि जो टूरिज्म है वो ग्रो होते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर टूरिज्म एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया। टूरिज्म में अगर हम देखने गए तो जॉब्स वगैरह के लिए हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद 30th क्वेश्चन हम देखते हैं, रोडवेज इन इंडिया, ठीक है, रोडवेज इन इंडिया। ओके, रोडवेज इन इंडिया क्या है। इन इंडिया रोडवेज आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। इंडिया में क्या होता है, रोडवेज जो है वो हर टाइप के ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, और स्पेशली इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए। इंटर यानी क्या, जो देश के अंदर होगी, सिटी के अंदर होगी, उसे जो अंदर होगी उसे हम कहते हैं इंटरनल। ओके, अबाउट 85% ऑफ द टोटल पैसेंजर ट्रैफिक इज फैसिलिटेड बाय रोडवेज। यानी कि देखो हमारे इंडिया में आजकल भी जो प्लेन वगैरह है, तो हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो अमीरों से ज्यादा तो गरीब ही है, और गरीब हमारे हमेशा रोड से ट्रैवल करते हैं, तो रोडवेज हमारे ज्यादा डिमांड में होते हैं। सिमिलरली नियरली 70% ऑफ द टोटल फ्लाइट ट्रैफिक इज फैसिलिटेटेड बाय रोडवेज से हमारे क्या है ट्रैफिक से। द डेंस नेटवर्क ऑफ नॉर्थ साउथ हाईवे, ईस्ट वेस्ट हाईवे, गोल्डन, ये आपको लर्न करना होगा। ओके, ये आपको लर्न करना होगा, अच्छे से लर्न कर लेना। बस इतना याद रखना कि रोडवेज जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। 85% पे रोडवेज जो है वो हमारे यूज होते हैं, ठीक है, और 70% जो है वो पूरे काम हमारे किस पे चलते हैं, रोडवेज पे चलते हैं। ये बातें याद रखना। उसके बाद हम आते हैं रेलवेज पे। रेलवेज क्या है इंडिया के, ये भी क्वेश्चन आपको करके चले जाना है। रेलवेज हैव बीन इंपॉर्टेंट ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की क्या है, रेलवेज एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ है। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करके चले जाना है, क्योंकि ये आ सकता है।
ओके। इन इंडिया रोडवेज आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इन इंडिया रेलवेज क्या है, लार्ज स्केल पे यूज हुआ जाता है। रेलवेज से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट इधर उधर करते हैं जो गुड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमें ट्रैवल करना होता है तो अगर हमें बस वगैरह से प्रॉब्लम होगी या बस वगैरह नहीं होगा तो हम सीधा रेलवे यूज करते हैं, सीधा ट्रेन यूज करते हैं, ठीक है, वो वाला। फिर ड्यू टू रिगिड टोपोग्राफी एंड लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, रिलेटिविटी dense railway network is found in mountainous regions of north and northwest state। मतलब क्या हो जाता है कि डेंस वगैरह जो लो डेंसिटी है उसके वजह से क्या हो जाता है कि हमें जो रेलवे वगैरह है वो जो डेंस फॉरेस्ट है, यानी कि डेंस चीजें क्या है, जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट ज्यादा है पर वहाँ पे लोगों की सेटलमेंट ज्यादा नहीं है, और लोगों की सेटलमेंट अगर ज्यादा नहीं होगी तो ऑफकोर्स रेलवे हो या रोडवे हो कुछ भी ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है सेकेंड पॉइंट में, ठीक है। फिर उसके बाद हम रेलवेज पे देख रहे थे, रेलवेज का यहाँ पे पूरा आंसर है, चुपचाप से रीड करके चले जाना, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाते हैं वाटरवेज पे, ठीक है। वाटरवेज पे देखो और कोई डाउट्स होंगे तो कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाटरवेज इन इंडिया। वाटरवेज क्या है हमारे इंडिया में और कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये हमें देखना है। इन इंडिया रिवर्स, कैनल्स, बैक वाटर्स, क्रीक्स एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट। इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि क्या, जो सिटी में होगा, ठीक है, सिटी टू सिटी होगा, अंदर के अंदर, जो स्टेट टू स्टेट होगा, एक ही स्टेट के अंदर होगा, जो नेशन के अंदर होगा, इंडिया के अंदर होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटरनल, ठीक है। तो क्या क्या यूज करते हैं हम, कैनल्स, रिवर्स वगैरह हम यूज करते हैं। In India, ocean routes are used for the transportation between islands, mainland of country। oceans वगैरह अगर हमें mainland पे जाना होगा तो हम किसका यूज करते हैं, वाटरवेज का यूज करते हैं, वाटरवेज से ट्रैवल करते हैं। ocean routes are also used for international transportation। अगर हमें इंटरनेशनल यानी कि अगर हमें बाहर के देशों में स्पाइसेस वगैरह भेजने हैं, हमारे जो इंडिया में गुड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं वो भेजने हैं, तो हम ज्यादा यूज किसका करते हैं, वाटरवेज का करते हैं, क्योंकि वो चीपर होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए कि वाटरवेज आर ऑलवेज चीपर देन अदर एनी ट्रांसपोर्ट, ये हमेशा याद रखना। वाटरवेज कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 1% टू द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्टेशन। 1% टोटल ट्रांसपोर्टेशन को वो क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, पर अब उससे ज्यादा होने लग गया है, ठीक है। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटरवेज इन टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया इज वेरी लेस, देयर आर वेरी लेस इम्पोर्टेंट एज नियरली 95%। यानी कि क्या, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो 1% से होता है, इसलिए ज्यादा हम लोग ट्रैवल करते नहीं है वाटरवेज से, और उसकी इंपॉर्टेंस भी क्या है हमारे इंडिया में कम है। पर अगर ये बात हमेशा याद रखनी है, चीपर होता है, चीपेस्ट कौन सा होता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट होता है, वाटरवेज का। अगर आपको कोई भी चीज फॉरेन कंट्रीज में वगैरह भेजनी है कम रेट पे तो आप वाटरवेज से भेज सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम तो पता ही होगा, ठीक है, IST GST वगैरह जो होता है हमारा, ठीक है, वो आपको है। तो इफ द कंट्री हैज अ वास्ट longitudinal extents, there will be a great difference between the time of its places located in the eastern and the western parts। यानी कि क्या, अगर एक कंट्री है जो कि बहुत बड़ी है, यानी कि जो कि बहुत वास्ट है, तो उसके ईस्टर्न पार्ट्स में और वेस्टर्न पार्ट्स में क्या होगा, टाइम डिफरेंस हो जाएगा। इन सच कंट्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज मोस्ट। मतलब यार ऐसे कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, तो उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में टाइम डिफरेंस हो जाता है, तो ऐसे कंट्रीज में जो स्टैंडर्ड टाइम है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमारा इंडिया क्या है, बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो इसमें क्या हो जाता है, ईस्टर्न में जो रहता है और वेस्ट में जो रहता है उनके बीच में क्या होता है, तो डिफरेंस आ जाता है टाइम में, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम हम यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? इट्स ओके ब्राउन मुंडे, इट्स ओके। फिर the standard time of its country is the official time. It is commonly accepted at all places in the country। यानी कि क्या, अगर अभी मेरे घड़ी में बज रहे हैं 9:50 या 9:52, तो ओवरऑल पूरे इंडिया में सबके घड़ी में उतने ही बज रहे होंगे, क्योंकि हमारे इंडिया ने वो कॉमन टाइम एक्सेप्ट किया है। और अगर एक के इसमें होगी तो सबके इसमें वही होगा, क्योंकि वो कॉमन टाइम है हमारा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन टाइम। स्टैंडर्ड टाइम हेल्प्स इन मेकिंग शेड्यूल्स ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज, ठीक है, रेलवेज, वाटरवेज। स्टैंडर्ड टाइम की वजह से क्या होता है, हम टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं कि भाई इस टाइम पे हम जा रहे हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस ऑफ बैंक, स्कूल्स, कॉलेजेस। हम क्या कर सकते हैं, बैंक, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह है, इनकी फंक्शनिंग भी हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम की वजह से हम शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, तो देखो आज के लाइव सेशन में आपको मैंने क्या क्या दे दिया, आपको दीदी ने क्या क्या दे दिया, आपके आज के लाइव सेशन में आपको दीदी ने दे दिया डिस्टिंग्विश बिटवीन इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन
और दे दिए शॉर्ट नोट्स। और क्या दे दिए? शॉर्ट नोट्स। तो देखो ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो कल के लाइव सेशन तक इतने 2 क्वेश्चंस पूरे आपके परफेक्ट हो जाने चाहिए, ठीक है, पूरे आपके परफेक्ट हो जाने चाहिए। कल का वीडियो आएगा मैप पर, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी, अगर कम्युनिटी पोस्ट में बच्चों ने मैप को सबसे ज्यादा वोट दिए तो मैप पर वीडियो आ जाएगा, मैप और ऑब्जेक्टिव्स, मैप और ऑब्जेक्टिव्स ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन में लेके आऊंगी जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कल के वीडियोस आ जाएंगे मैप और ऑब्जेक्टिव्स पे, तभी भी एक बार कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगी। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और देखो भाई, जिसने भी वीडियो आधे में से स्टार्ट किया उनको बोलना चाहती हूँ कि वीडियो पूरा रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करोगे तो पछताओगे, ठीक है।